और अब परवाह देश की मैं दूसरी बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं बांग्लादेश से। और ये खबर है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद तेजी से पनप रहे कट्टरपंथ के वायरस की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को आज 35 दिन बीत चुके हैं और इन 35 दिनों में बांग्लादेश कई दशक पीछे पहुंच चुका है और कट्टरपंथ यहां किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ये महामारी कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से समझिए। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल हो चुके कट्टरपंथी अब संविधान की जगह शरीयत की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, उसको तक बदलने की मांग अब की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लिबरल छवि वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों की भाषा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ों का मजबूत होना हमारे लिए क्यों चिंताजनक है, इसकी हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका साफ और सीधा जवाब है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का मजबूत होना उसका दूसरा पाकिस्तान बनना। इसलिए आज परवाह देश में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण कितना खतरनाक है। लेकिन पहले देखिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कौन कौन से ब्रांड न्यू जहर इंट्रोड्यूस किए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश से शेख हसीना का हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद फैली भयानक अराजकता की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद 8 अगस्त को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। तो उम्मीद जागी कि अब पटरी से उतरे बांग्लादेश में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो सोचा गया वो हुआ नहीं। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए और अब वो ऐसी मांगे करने लगे हैं जिससे लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के रास्ते पर निकल गया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी समर्थक जमाते इस्लामी पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को बदलने की मांग कर दी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल कट्टरपंथी जमात ने संविधान की जगह शरिया लागू करने की मांग कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संविधान बदलने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों की एक कमेटी भी बना दी। कट्टरपंथी बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग करने वाली जमात का कहना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्र ध्वज भारत ने उन पर थोपा है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो उनका राष्ट्रीय गायन है उसको बदला जाए, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और भारत ने फोर्स किया था। भारत ने किसी को फोर्स नहीं किया था। ये झूठ बोल रहे हैं। जब जंग शुरू हुआ था सर, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं बहुत अच्छी तरह से याद रखता हूं क्या हुआ था 69, 70, 71 में। उस समय दूसरा गीत था जो गाया करते थे मुक्ति वाहिनी के लोग। ये झूठ बोल रहे हैं। जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश में राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्र ध्वज बदलने के लिए विरोध प्रदर्शन की कॉल दी और हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। हालांकि अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री खालिद हुसैन ने राष्ट्रगान बदलने से इनकार किया है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह बंगबंधु मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिराई गई है, जिस तेजी से चुन चुनकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है, उससे बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के हाथ का मोहरा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।